हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला। तो हम वृद्धि और विकास ये वाला अपना टॉपिक क्लियर कर रहे थे। इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया था, लास्ट पॉइंट रह गया था, जिसका नाम था व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आज इसके ऊपर बात करेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा इसको। तो ये क्या होता है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है कि आपने देखा होगा सारे बच्चे जो होते हैं, आप और हम सभी लोग अलग अलग होते हैं। सबका रंग अलग होता है, लंबाई किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है और किसी का कम होता है। किसी को चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को नहीं समझ में आती है। किसी को खाने में कुछ और पसंद होता है तो किसी को कुछ और पसंद होता है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। तो ये चीज इसी के ऊपर है। बच्चों में विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है। तो बच्चों में जो विकास है वो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट अलग होता है। सारे बच्चे सबका इंटरेस्ट अलग होता है। अब स्पोर्ट्स ले लीजिए, किसी को गेम में क्रिकेट पसंद है तो किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है। इसी तरह से सारे बच्चों को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं, ठीक है। और इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल सबका अलग होता है। बच्चों की प्रक्रिया में कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। बच्चों की प्रक्रिया में कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। इसका मतलब है कि सारे बच्चे हमारे, जैसे कि इंडिया में अलग अलग कल्चर है, कई सारे धर्म हैं, जातियां हैं, तो सब अलग अलग कल्चरों से आते हैं। तो वो जो बच्चा जैसे कल्चर में होता है, पैदा होता है, वैसे ही चीजें वो अडेप्ट करता है, सीखता है अपने कल्चर की। जैसे कि हिंदुओं में दीपावली बनाई जाती है, होली बनाई जाती है, तो हम अपने त्योहारों के बारे में जानते हैं, हम इन चीजों के बारे में सीखते हैं। इसी तरह मुस्लिम्स में ईद बनाई जाती है, क्रिश्चियंस में और भी फंक्शंस जो होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्रिसमस बनाया जाता है। तो सब अपने अपने कल्चर में, जो बच्चा जिस कल्चर में पैदा होता है, जिस जाति में पैदा होता है, वो वहां की ही चीजों को सीखता है और वैसे ही चीजों को फिर वो करता है। तो इसीलिए कल्चरल डाइवर्सिटी होती है विकास की प्रक्रिया में। जो जैसे कल्चर में होता है, रहता है शुरू से, वैसे ही उसके अंदर विकास होता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की पारस्परिक डिपेंड होता है, एक दूसरे पर ये डिपेंड होते हैं। इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। अब हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है कि सारे बच्चे अपने माता पिता के गुण लेकर आते हैं। अगर जैसे कि मेरी जो हाइट है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी माँ जैसी है, इसी तरह से हेरिडिटी का संबंध जो होता है, माता पिता के जो जीन्स होते हैं वो बच्चे में जाते हैं, तो यही हेरिडिटी बोली जाती है। माता पिता के जो गुण और अवगुण होते हैं वो बच्चे में जरूर जाते हैं और इसी की वजह से बच्चों के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं आती है। ये भी एक कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। किसी के पेरेंट्स की हाइट ज्यादा होती है तो उस बच्चे की हाइट भी उतनी ही होती है। किसी के पेरेंट्स का हाइट कम होता है तो बच्चे का हाइट भी कम होता है, ठीक है। किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर फैमिली का जो एनवायरमेंट होता है, जैसा होता है बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसमें एनवायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड होता है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का तो रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जैसे एनवायरमेंट में रहता है वैसी चीजों को अडेप्ट करता है। एक बार के लिए ये जो होता है हेरिडिटी जो होती है वो इस तरह होती है और जो एनवायरमेंट होता है डायनेमिक होता है। हेरिडिटी इस तरह इसलिए क्योंकि हेरिडिटी के अंदर चेंज नहीं लाया जा सकता। जो आपके पेरेंट्स के जीन्स है वही बच्चे के अंदर जाएंगे, आपके अंदर आए होंगे। अब आपके पेरेंट्स का जो कलर है वही आपका कलर होगा, जो उनकी हाइट और पर्सनैलिटी है वैसी ही आपकी होगी। तो इसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन एनवायरमेंट को बदला जा सकता है। बट जैसे कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, और आप भी उनकी वजह से बुद्धिमान ही पैदा हुए हैं, आपका जो आईक्यू लेवल है बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपकी जो संगत है बड़े होते होते वो बहुत ज्यादा बेकार हो गई है, आप गलत लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके ऊपर एनवायरमेंट का असर भी पड़ेगा ना। तो इसीलिए अगर आपको अच्छे एनवायरमेंट में भेज दिया जाएगा तो वहां आपकी जो संगत है वो अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको नई नई बातें और अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। अगर आप खराब जगह पर रहेंगे तो वहां से आप गलत चीजों को सीखेंगे। तो जैसा एनवायरमेंट होता है बच्चे के ऊपर वैसा ही फर्क पड़ता है। अब आपने देखा होगा बस्तियों में और देहाती जो इलाके हैं उनमें रहने वाले बच्चों में, जो शहर में जो अच्छे स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनमें कितना ज्यादा अंतर होता है। तो यही होता है एनवायरमेंट का अंतर। तो एनवायरमेंट को चेंज किया जा सकता है, एनवायरमेंट डायनेमिक होता है और हेरिडिटी स्थिर होती है, इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। ये इन दोनों की पारस्परिकता पर डिपेंड होता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो सारे मैंने पॉइंट्स लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके सीटीपी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऑप्शंस के अंदर ये लाइंस होती हैं जो पूछी जाती हैं, वही मैंने लाइंस ली है। बाकी चैप्टर काफी बड़ा था। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।